एमएलए महराज मलिक जो है डॉक्टर्स के साथ ज्यादती करता है, लेकिन यहाँ पे कई लाशें हमारी, यहाँ कई बेटियों ने हमारी, पिछली बार भी बलेसा की जो एक लड़की थी जो डिलीवरी की वजह से यहाँ पे डेथ हो गई थी और डॉक्टर ने उसको भी रेफर किया। दूर शख्स था, उसने समझा ये डॉक्टर मेरे साथ सच ही कह रहे हैं, लेकिन शक उस शख्स को उस वक्त ही हुआ था जब बच्ची की आंखों पे पट्टी जो बांध दी गई थी ताकि यानी इन पेरेंट्स को इमीडिएट पता ना चल जाए कि इसके साथ क्या घटना। ठीक 8 बजे उसको अंदर लिया और 8 बजे से लेकर सर्जरी चलती रही, तो वो 5:30 बजे उसको जो है बेहोशी की हालत में पेरेंट्स को लाया गया और कहा गया कि हमने इस बच्ची को जो है श्रीनगर के लिए सोरा इंस्टीट्यूट के लिए रेफर मुतय्यन है, लेकिन कम से कम ये देखना है कि मौत का कारण क्या हुआ, वजह क्या हुई। एक चलता फिरता बच्चा अपने घर से आता है ये उम्मीद लेके कि मैं आइंदा बीमार ना हो जाऊं, मेरे अंदर जो थोड़ी सी जो बीमारी है उसको हटा दिया जाएगा और मैं बाकी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजारूं, लेकिन ऐसा नहीं। ये बड़ा अफसोसनाक सानिहा है। यकीन जानिए कि जब मैंने उन पेरेंट्स को देखा, उनको रोते बिलखते देखा, तो हमसे भी नहीं रहा गया। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम सब लोग जो बाल बच्चों वाले हैं, लेकिन किसी के बच्चे के साथ अगर इस तरह का सलूक हुआ, इस तरह का हादसा हुआ तो अल्लाह खैर करे, हर एक को बचाए। हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर उसकी तकलीफ़ आज हम महसूस नहीं करेंगे तो कल हमारी तकलीफ़ कोई महसूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो भी उसके साथ हुआ है नाइंसाफ़ी हुई, सरासर नाइंसाफ़ी हुई। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा मौत बरहक है, उसका मकाम भी जो है जगह भी मुतय्यन है, उसका वक्त भी मुतय्यन है, लेकिन कम से कम ये देखना है कि मौत का कारण क्या हुआ, वजह क्या हुई। एक चलता फिरता बच्चा अपने घर से आता है ये उम्मीद लेके कि मैं आइंदा बीमार ना हो जाऊं, मेरे अंदर जो थोड़ी सी जो बीमारी है उसको हटा दिया जाएगा और मैं बाकी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजारूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बच्ची को लाया गया, 21 तारीख को उनके पेरेंट्स ने यहाँ उसको एडमिट कराया और वो भी डॉक्टर बाबर साहब की इंस्ट्रक्शन पे कि उसको एडमिट किया जाए ताकि नेक्स्ट डे इसकी जो सर्जरी की जाए। और सर्जरी के लिए जब उसको 25 तारीख गालबन आज उसको जब लिया तो ठीक 8 बजे उसको अंदर लिया और 8 बजे से लेकर सर्जरी चलती रही, तो वो 5:30 बजे उसको जो है बेहोशी की हालत में पेरेंट्स को लाया गया और कहा गया कि हमने इस बच्ची को जो है श्रीनगर के लिए सोरा इंस्टीट्यूट के लिए रेफ़र किया है, क्योंकि जम्मू से बेहतर जो है इलाज जी सोरा में है। तो पेरेंट्स को जो है मतलब कन्विंस किया गया। वो भी बेचारे दूर दराज इलाके के लोग थे, अनपढ़ मजदूर शख्स था, उसने समझा ये डॉक्टर मेरे साथ सच ही कह रहे हैं, लेकिन शक उस शख्स को उस वक्त ही हुआ था जब बच्ची की आंखों पे पट्टी जो बांध दी गई थी ताकि यानी इन पेरेंट्स को इमीडिएट पता ना चल जाए कि इसके साथ क्या घटना घटी है। तो कहना चाहेंगे कि डोडा जीएमसी के अंदर जो है हम यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ की पब्लिक जो है वो अरसा दराज से यहाँ पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो है आवाम के साथ, पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता था। लेकिन जब आवाज़ उठाई गई तो उसको यहाँ पे जो है मैं तो बताऊँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी लोगों का ध्यान जो है इधर उधर करने के लिए डाइवर्ट कर दिया हमारी सोसाइटी को, ताकि एक दूसरे के खिलाफ ही आवाज़ें बाहर होती रही। लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी गड़बड़ होती थी और जो भी गलत होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े सीनियर सिटीजन्स या मैं उसको सिविल सोसाइटी के नाम पे आए और डॉक्टर्स की सपोर्ट में खड़े हो गए कि नहीं जी एमएलए महराज मलिक जो है डॉक्टर्स के साथ ज्यादती करता है। लेकिन यहाँ पे कई लाशें हमारी, यहाँ कई बेटियों ने हमारी, पिछली बार भी बलेसा की जो एक लड़की थी जो डिलीवरी की वजह से यहाँ पे डेथ हो गई थी और डॉक्टर ने उसको भी रेफ़र किया था, आज भी एक डेड बॉडी को रेफ़र किया गया। अब आप ही ये फैसला कीजिए, जो दुनिया इस न्यूज़ को, हमारी बात को सुने, वही फैसला करें कि क्या वाकईतन आवाम ही गलत है, क्या वाकईतन हम ही गलत हैं। हम बार बार यहाँ बोले जा रहे हैं और हमारी बात का जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतू जी की तो ज़बान खामोश है, जबकि हमने पहले भी कई बार जो है कई घोटाले उनके सामने लाए कि गलत हो रहा है, तो लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा इसके अलावा, यहाँ जो ऑक्सीजन है, एक पेशेंट को ऑक्सीजन देना था, 5 साल से उसको ऑक्सीजन यहाँ से मिलता था, लेकिन आज की डेट में उसको ऑक्सीजन बंद कर दिया गया है। शादीलाल जी एक यहाँ कोटी का रहने वाला है, हमने सुपरिटेंडेंट को कहा, हमने प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिख के भेजी कि इस बंदे को जब यहाँ बिजली चली जाती है, मशीन नहीं चलती है, इसको ऑक्सीजन दिया जाए। कहने लगे अब ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर ये मार्केट में गैस की तरह मिलती तो पेरेंट्स या उनके अटेंडेंट खरीद के लाते, लेकिन जो इम्पॉसिबल है, यहाँ की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है मरे ये लोग, जहाँ से लाना होगा ऑक्सीजन लाएं वहाँ से। प्रिंसिपल साहब ने कोई एक्शन, वो सीधा इनकार कर दिया। हमने मजबूर होकर ये कहा कि डीसी साहब के
साथ आप राब्ता करो, हो सकता है डीसी साहब आपकी मदद करेंगे। तो मैं इन जी देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, बिजली आता है, पानी आता है, इसके अंदर कोई स्ट्राइक का कोई राइट नहीं है डॉक्टर्स को कि वो स्ट्राइक करेंगे। हाँ, स्ट्राइक करनी होगी, वो अपने जो ओवर टाइम होगा उसमें बैठकर कहीं पीसफुली किसी पार्क के अंदर करते तो चलता, लेकिन पेशेंट जो है वो वर्किंग टाइम के अंदर ये करेंगे स्ट्राइक, ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ है वो जुडिशरी, कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेशन है? इसलिए कि वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं डॉक्टर लोग, वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी बात जो है मानी जाती, उनका जो दिल चाहे वो करें। लेकिन हम जो लोअर क्लास के हैं, हम जो बीपीएल के हैं, हम जो गरीब लोग हैं, तो हम लोगों के साथ कोई भी खिलवाड़ करे तो उसको इजाजत है। इसलिए हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो भी कानून के खिलाफ करता है उसके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए।